हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे, वो भी 2018 का। तो हम शुरू करेंगे पूरा जितना नीट का आज तक एग्ज़ाम हुआ है तो सभी पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैनल पे। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए, और जो भी स्टूडेंट नीट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से, Which of the following is an occupational respiratory disorder? कह रहा है निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण क्या है। तो ये कह रहा है कि हम लोग को ऐसे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर देखना है जो ऑक्यूपेशनल, जैसे मान लीजिए कोई जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग की जा रहा हो, ग्राइंडिंग की जा रही हो, जो पत्थर है तोड़ा जा रहा हो वहाँ पे वो वर्क कर रहा हो, तो उसमें क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी होती है, एंथ्रेसिस, इम्फाइस्मा या बोटुलिज्म होती है, सिलिकोसिस। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसका देख लीजिए सॉल्यूशन भी दिया गया है। कह रहा है सिलिकोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज काज्ड बाय क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव्स राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस और सिरोसिस, लंग्स डैमेज। अगर वो जब लंबे समय तक वहीं पर काम करता है तो उसकी जो इम्यून पावर होती है वो घट जाती है, और लंबे समय से वर्क करता रहेगा तो उसके फाइब्रोसिस क्या होती है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू उसके लंग्स में जमा हो जाते हैं, जिससे लंग्स जो होता है वो डैमेज होने लगता है धीरे धीरे। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कंट्रक्शन बिकॉज इट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अब आप लोग ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पकड़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कंकाल पेशी संकुचन में कैल्शियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्रोपोनिन से बंधकर एक्टिन से सक्रिय स्थल के आवरण को हटा देता है मायोसिन के लिए। तो ये देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्शियम क्या करता है, बाइंड टू ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होती है, ट्रोपोनिन एक प्रोटीन होती है जिससे कैल्शियम बाइंड हो जाएगा और रिमूव कर देगा एक्टिव साइट, जो एक्टिन के लिए मायोसिन पे जो मतलब क्या होती है एक्टिव साइट होती हैं, एक्टिंग साइट, वो मास्क जो किए रहती हैं उसको हटा देता है, रिमूव कर देता है। तो कैल्शियम बाइंड हो जाती है ट्रोपोनिन से। तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोएसिस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती हैं। तो हमको क्या देखना है, एरिथ्रोपोएसिस मीन्स होता है ब्लड फॉर्मेशन, आरबीसी जो सेल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन में कौन इनडायरेक्टली काम करता है। तो डायरेक्टली तो वैसे विटामिन B12 होगा कि डायरेक्टली वर्क करता है ये एरिथ्रोपोएसिस में, बट यहाँ पे चीफ सेल्स की बात की रही है तो पैराइटल सेल्स ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि पैराइटल सेल्स को ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं और ये क्या करती है, यही तो सिक्रीट करती है। अब क्या सिक्रेट करती है ये भी पता होना चाहिए। इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में, जैसे मान लीजिए क्या, जैसे इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करेगी पैराइटल सेल। इसका एक नाम और लिख लीजिए, कभी कभी ये भी दे देता है OXY ऑक्जेंटिक, OXY NTIC ऑक्जेंटिक सेल्स इसको भी कहते हैं। और ये क्या सिक्रेट करती है, ये HCl इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करती है जो कि हेल्प करती है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें देख लीजिए हम लोग को कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। तो फाइब्रिनोजन क्या होती है, सेकंड से आप मिला दीजिए, ब्लड क्लॉटिंग में और करती है। ग्लोब्यूलिन क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस, और एल्ब्यूमिन क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसका देख लीजिए ये ग्लोब्यूलिन क्या होती है, प्रोटीन होती है। जैसे ही एक ट्रिक आप लोग ये देख लीजिए, ग्लोब्यूलिन जैसे ग्लोब्यूलिन मतलब गोल मटोल किसी भी कोई भी एक्टर, जैसे देख लीजिए कोई भी एक्टर अगर अपने प्रोटेक्शन में रखता है किसी व्यक्ति को तो मोटा ही ताजा होता है, तो वो क्या करता है, वो डिफेंस प्रोवाइड करता है आपको। तो क्या प्रोवाइड करता है, डिफेंस। तो ग्लोब्यूलिन किस में जाएगा, अब ऑस्मोटिक बैलेंस में तो जाएगा नहीं, तो आप गलत कर देंगे। अब ग्लोब्यूलिन डिफेंस में चला गया और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में। तो ये ऑप्शन नंबर आप कौन सा सही लगाएंगे, आप सेकेंड ऑप्शन सही लगाएंगे। बी का थर्ड लगाइए डिफेंस मैकेनिज्म, और एल्ब्यूमिन को ऑस्मोटिक बैलेंस में, और फाइब्रिनोजन को ब्लड क्लॉटिंग में। आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस।
अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल कर दिया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अस्थिसूरिता में मुख्य भूमिका है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? बोन डिफॉर्मेशन होता है, बोन का टूटना ही ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। तो व्हिच ऑफ द हार्मोन प्ले सिग्निफिकेंट रोल किसका होता है? तो एस्ट्रोजन और पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ये आप लोग देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी किससे रिलेट करती है, तो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बोन मास जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और बोन को फ्रैक्चर होने की चांस बढ़ जाते हैं जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है ब्लड में। तो ये होता है एस्ट्रोजन। तो ये देख लीजिए, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन को ऐसे याद करिए, एस्ट्रोजन फीमेल कैसे हार्मोन होती है? एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन। एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन का बोला करिए। तो ये फीमेल हार्मोन होती है जो कि ऑस्टियोब्लास्ट बोन फार्मिंग को बोन फार्मिंग सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट होती है उसको क्या करती है? प्रमोट करती है ड्यूरिंग। तो आपको ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पैराथ हार्मोन क्या करता है? ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है ब्लड में, जिससे इंक्रीज बोन डिजोल्यूशन और हेंस काज कर देता है, ऑस्टियोपोरोसिस करने लगती है। तो पैराथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में तो भी ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। हम लोग को वो बताना है जो हार्मोन अमीनो एसिड से निकलती हैं, डिराइव्ड होती हैं, तो वो होती है इपिनेफ्रिन। यही प्रोटीनियस हार्मोन होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ फंक्शन। इसमें कह रहा है कि जो ये दिया गया है इसके रिलेट में कौन सा ये गलत है, इनकरेक्ट दिया गया है। तो इसमें मेडुला ऑब्लंगेटा, कंट्रोल रिस्पायरेशन, कार्डियोवास्कुलर, ये भी सही हो जाएगा। कार्पस कलोसन कनेक्ट होता है लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, ये भी सही। और हाइपोथैलेमस तो टेम्परेचर हंगर के लिए होता है, बट लिम्बिक सिस्टम यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट ट्रैक नहीं करती तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ट्रांसपेरेंस लेंस जो होती है इज द ह्यूमन आई हेल्ड इन द प्लेस ऑफ। कह रहा है ट्रांसपेरेंस आई में, आँख में जो ह्यूमन की आँख होती है उसमें ट्रांसपेरेंस लेंस जो होती है तो वो हेल्ड होती है, रुकी हुई होती है अपने प्लेस पे, अपने स्थान पे। क्यों रुकी होती है, कैसे? कोई तो उसका मतलब रोके रहता है तभी तो रुकी रहती है ट्रांसपेरेंस लेंस। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी। तो जो आपको जो सिलियरी बॉडी होती है वही अटैच होती है आपके ट्रांसपेरेंस लेंस से, तो लिगामेंट के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। 2018 का ये पेपर है नीट का जो कि उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 54 क्वेश्चन नंबर, ये भी एमंग द फॉलोइंग सेट्स एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एचडी याद कर लीजिए, होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को क्या कहना था, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब जो ओरिजिन, उसका ओरिजिन एक ही जगह से होगा बट फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब देख लीजिए कौन इसमें करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा 4 लिम्ब ऑफ मैन एंड बैट एंड चीटा। तो एक तो दौड़ेगा, एक तो पकड़ेगा, तो ये तो सही है। सेकंड देख लीजिए आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। अब ये कह रहा है जो आई होती है, आँख होती है ऑक्टोपस, बैट और मैन की, तो फंक्शन तो इसके सेम हो गए, सभी देखने में काम करेंगे तो फंक्शन तो सेम हो गए, तभी तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इन व्हिच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन काज कोरियानिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसाइकल्स। यह कह रहा है वो डिजीज जो मॉस्किटो ट्रांसमिट करती है पैथोजन को और फिर काज कर देती है कोरियानिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसाइकल्स में इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है। तो ये कौन सा रोग है, तो ये डायरेक्ट हम लोग एलिफेंटियासिस का ये है। एलिफेंटियासिस में पाँव रोग इसी को कहते हैं, हाथी पाँव रोग। ये जो कोरियान इन्फ्लामेशन लिम्फेटिक वेसाइकल्स जो होती हैं वो सूजन आ जाती है उसमें। तो चलिए स्टूडेंट, इतना क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिया।